आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जहां से हर मुकाबले काफी रोमांचक, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बन गए हैं। खास तौर पर अगर वो मुकाबले ग्रुप बी से हो तो ग्रुप बी का मैच नंबर 10 खेला जाएगा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है। इस मैच का असर इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच जो है एक नॉकआउट गेम हो चुका है। इस मैच से न सिर्फ इन दोनों टीमों की किस्मत तय होगी, बल्कि उसके अगले दिन साउथ अफ्रीका की किस्मत भी तय होगी, या साउथ अफ्रीका के साथ क्या होगा नहीं होगा ये तय होगा। तो आपको इस वीडियो में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच नंबर 10 के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। गद्दाफी स्टेडियम में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या जो हम पिछले कुछ वक्त से देखते आ रहे हैं कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ ये जरूर बता दें कि मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है इस मैच को लेकर, और जो चेतावनी जारी की है वो बहुत ज्यादा डराने वाली चेतावनी है, डराने वाली बात है, डराने वाली भविष्यवाणी है। क्या वो जानकारी है वो हम आपको वेदर रिपोर्ट में बताएंगे। फिर बात होगी हेड टू हेड आंकड़ों की, दोनों ही टीमों का प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ जब जब आमना सामना हुआ है वनडे फॉर्मेट में तो कैसा रहा है उस पर बात होगी। फिर बात होगी पिछले 5 मैचों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पॉइंट्स टेबल का क्या सिनेरियो है, दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा है, और अंत में वीडियो को एंड करेंगे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 से। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और मजेदार होने वाली, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैच की बात करते हैं। यह मुकाबला शुक्रवार 28 फरवरी दोपहर 2:30 बजे से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, और यह मुकाबला है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यह मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उस पर बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक मुकाबला होना था, और वो मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ। वो मुकाबला जैसे ही रद्द हुआ ग्रुप बी इंटरेस्टिंग बन गई। ग्रुप बी के मैचेस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गए, और उसके बाद सारी टीमें जो चारों टीमें हैं उनके लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के दरवाजे जो है वो खुल गए। फिर उसके बाद इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में जो मुकाबला खेला गया उस मुकाबले में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, और उस हार के साथ हुआ ये कि इंग्लैंड का सफर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से खत्म हो गया, और अफगानिस्तान ने अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा, और सिर्फ अपनी उम्मीदों को नहीं, अब अफगानिस्तान अपने दम पर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, अगले राउंड पहुंच सकती है। जैसे इंग्लैंड को बाहर का रास्ता दिखाया है वैसे ही बाहर का रास्ता ऑस्ट्रेलिया को दिखा सकती है अफगानिस्तान की टीम। अब उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ा वीडियो में आगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट या पिच रिपोर्ट क्या कह रही है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो गद्दाफी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा, और गद्दाफी स्टेडियम को अगर समझना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। गद्दाफी स्टेडियम में पिछले जो 2 मुकाबले या जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो 2 मुकाबले खेले गए उन मुकाबलों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप समझ जाएंगे पिच का मिजाज कैसा है, क्योंकि चारों इनिंग में 300 से ऊपर का स्कोर जो है वो लगा है। पहला मुकाबला जो इस मैदान पर खेला गया था वो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, और उस मुकाबले में 700 रन बन गए थे, 700 से ज्यादा इनफैक्ट बन गए थे। दूसरे मुकाबले में 600 से ज्यादा रन बन गए। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीजें बहुत क्लियर है, एविडेंट है कि यहाँ पर रन बनेंगे और बहुत सारे रन बनेंगे, बहुत सारे रन बनेंगे। और अगर बल्लेबाज को शुरुआती पलों में ही गेंदबाजों ने नहीं रोका तो फिर 300 का जो मार्क है वो टच होने में बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी किसी भी टीम को। वहीं अगर हम इस चैंपियंस ट्रॉफी के जो पिछले 2 मुकाबले खेले गए यहाँ पर उससे पहले के जो 2 मुकाबले खेले गए अगर उस पर नजर डालें
तो वो थे ओडीआई ट्राई सीरीज। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में वनडे ट्राई सीरीज खेली गई थी। उसके 2 मुकाबले यहाँ खेले गए थे और उन मैचों में भी बहुत सारे रन बने थे। पिछले 10 मुकाबलों की भी बात करेंगे तो यहाँ पर औसतन स्कोर जो है वो 280 से ऊपर का ही रहा है। तो रन्स तो यहाँ बनेंगे, गेंदबाजों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है अगर साफ शब्दों में कहा जाए। लेकिन अगर गेंदबाज अपने लाइन लेंथ से भटके नहीं और अनुशासन के साथ गेंदबाजी करे तो जरूर कुछ मदद वो ले सकता है इस मैदान पर। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। गद्दाफी स्टेडियम की पिच बेहतर होने की उम्मीद है और बल्लेबाजों का पलड़ा भारी रहने की संभावना है। अगर इस वेन्यू पर खेले गए पिछले दोनों मैचों को देखा जाए तो कोई नहीं कह सकता कि गद्दाफी स्टेडियम में गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना आसान रहने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस मैदान पर वनडे ट्राई सीरीज के भी दोनों मैचों में बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की खूब कुटाई की थी। क्रिकेट फैंस को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। गद्दाफी स्टेडियम में पिछले 10 मैचों के आंकड़ों को देखेंगे तो यहाँ औसतन स्कोर 280 रन है, जो साफ दर्शाता है कि यहाँ पर खूब रन बनने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक ये मुकाबला रद्द भी हो सकता है। वो चेतावनी क्या है समझ ही गए होंगे आप। बारिश की संभावना जताई गई है और जो परसेंटेज बताया गया है मौसम विभाग द्वारा वो काफी डराने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाले मैच में सिर्फ 25% बारिश के चांसेस थे, तब मैच रद्द हो गया था। यहाँ 25 से बहुत ज्यादा है, लगभग डबल है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है इस मुकाबले के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच नंबर 10 के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के लिए अनुकूल नहीं बताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 18 डिग्री तो वही न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने मैच वाले दिन लाहौर में 45% बारिश की चेतावनी जारी की है, तो वही 94% ह्यूमिडिटी की भी चेतावनी है जो खिलाड़ियों को परेशान करने वाली है। तो मौसम विभाग ने 45% बारिश के चांसेस बताए हैं। और एक बार फिर दोहरा देता हूं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला होना था उस मैच के दिन सिर्फ महज 25% बारिश के चांसेस थे और इस मैच में 45% है। तो आप अब मैच लगा लीजिए और इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि मैच में बारिश की दखल हो सकती है और चांसेस तो ये भी है कि मैच रद्द हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान जो है वो मायूस हो जाएगी, क्योंकि अगर बारिश होती है, मैच अगर रद्द होता है तो फिर दोनों ही टीमों को एक एक अंक मिलेंगे। उस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगी और अफगानिस्तान जो है वो बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है और इस वजह से अफगानिस्तान बाहर होती है तो अफगानिस्तान वाले एटलीस्ट अपने आप पर प्राउड फील करेंगे कि बारिश की वजह से बाहर हुए, न कि हार कर बाहर हुए। एटलीस्ट उनकी स्थिति इंग्लैंड और पाकिस्तान से बेहतर होगी, बांग्लादेश से बेहतर होगी। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की। तो इन दोनों ही टीमों के बीच बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए और इन मुकाबलों में किसका पलड़ा भारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच अब तक वनडे फॉर्मेट में कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं और ये चारों मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। अफगानिस्तान को अब भी इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली जीत का इंतजार है और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 नहीं भूले होंगे आप। ग्लेन मैक्सवेल का वो दोहरा शतक नहीं भूले होंगे आप। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी तब लगभग अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। क्या इस बार वो लगभग जो है वो श्योरिटी में बदलेगी? आप कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या अपनी पहली जीत हासिल कर लेगी अफगानिस्तान की टीम? अब बात करते हैं पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है। यहां आप थोड़े से शॉक हो जाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान का जो हाल है, अफगानिस्तान की जो स्थिति है, जो सिनेरियो है, जो पिछले 5 मुकाबलों में हमने देखा है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। पिछले 5 मैचों की बात करें तो यहाँ अफगानिस्तान की स्थिति थोड़ी बेहतर है। अफगानिस्तान ने पिछले 5 मैचों में से 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है, 1 मैच बेनतीजा और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं पिछले 5 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 मैच में जीत नसीब हुई है। 4 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट जो पिछला मुकाबला था
वो मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था। अभी इस वीडियो में भी उस चीज का जिक्र किया गया है। पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना था, चैंपियंस ट्रॉफी के तहत ही वो मुकाबला होना था, लेकिन उस मुकाबले में बारिश की दखलंदाजी हुई थी। इंद्र देवता ने कहा चलो थोड़ा मजा किरकिरा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम अफगानिस्तान से बहुत बेहतर है। और किसी भी दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हार मिलती है तो वो एक बहुत बड़े अपसेट से छोटा मतलब बहुत बड़ा अपसेट वो कंसीडर होगा, क्योंकि अंडरडॉग हमेशा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच के मैचों में अफगानिस्तान ही होगी। अब पॉइंट्स टेबल पर थोड़ा नजर डालते हैं कि क्या स्थिति है दोनों ही टीमों की। बहुत सिंपल सिनेरियो है, वीडियो की शुरुआत में भी उसका जिक्र किया गया था, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को बता देते हैं। ग्रुप बी के ये मुकाबले हैं, ग्रुप बी में ये दोनों टीमें मौजूद है। और ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका अभी इस समय टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। 3-3 अंक दोनों के हैं। नेट रन रेट साउथ अफ्रीका की बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी खराब है। कंपेयर करेंगे अगर साउथ अफ्रीका से, खराब तो नहीं है किसी भी एंगल में, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका से कंपेयर करें तो थोड़ी खराब है। इस वजह से नंबर 1 और नंबर 2 का वो डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलिया 2 पर और साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर। अफगानिस्तान नंबर 3 पर है, इंग्लैंड बाहर हो चुकी है। अगर इस मुकाबले में अफगानिस्तान को जीत मिलती है तो ऑस्ट्रेलिया टाटा गुड बाय, और फिर उसके बाद मौका होगा, मतलब अगर एक सम्मानजनक स्थिति में भी साउथ अफ्रीका मुकाबला गवा दे, नेट रन रेट बहुत ज्यादा डिप ना हो, तो फिर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि जो मुहर है, जो फाइनल स्टैंप है, वो स्टैंप लगेगा इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला है उसके बाद। तो पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा है यहाँ पर जान है। अभी फिलहाल टीमें कंफर्म नहीं है कि कौन सी टीमें क्वालिफाई कर रही है, लेकिन चांसेस अफगानिस्तान के पास भी है और चांसेस है ऑस्ट्रेलिया के पास भी। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ जीतना है, तो वहीं जीतना तो सिर्फ अफगानिस्तान को भी है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो फिर सफर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के फिर हो जाएंगे 4 अंक और ऑस्ट्रेलिया 3 अंकों के साथ बाहर हो जाएगी। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर सबसे पहले नजर डालते हैं। यहां पर आपको दिखेंगे मैथ्यू शॉट, ट्रेविस हेड ओपन करते हुए, स्टीवन स्मिथ कप्तान, मानस लाबुशेन, जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्रोशियस, नेथन एलिस, एडम जैम्पा और स्पेंसर जॉनसन। गेंदबाजी थोड़ी वीक नजर आ रही है, लेकिन बल्लेबाजी में इतना दम है कि वो गेंदबाजों की जो वीकनेस है उसे ओवरशैडो ओवरपावर कर सकते हैं। अफगानिस्तान की अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे तो उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान आपको दिखने वाले ओपन करते हुए। रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्ला अभी नहीं चल पा रहा है। इब्राहिम जादरान ने पिछले मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। उसके बाद सादिकुल्लाह अतल आएंगे। रहमत शाह ने पहले मुकाबले में 90 रनों की पारी खेली थी। तो बैटिंग टॉप 4 में अगर आप देखेंगे तो 2 का शतक आ चुका है। इनफैक्ट इब्राहिम जादरान दोहरा शतक भी लगा सकते थे, बट वो नहीं लगा पाए। 177 रनों की उन्होंने पारी खेली, बहुत शानदार धमाकेदार पारी थी वो। असमतुल्लाह शाहिदी का बल्ला अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन टॉप 4 में 2 शतक इनफैक्ट आ चुके हैं। तो बैटिंग थोड़ी सी बैलेंस यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई आएंगे, मोहम्मद नबी, ये आपके 2 ऑलराउंडर हो गए। गुलबदीन नैब है, राशिद खान है, बल्ला ये भी घुमा सकते हैं। गेंदबाजी में तो खैर कमाल करते हैं। 199 विकेट इनके ओडीआई फॉर्मेट में हो चुके हैं। 1 विकेट लेंगे, विकेट्स का दोहरा शतक पूरा कर लेंगे, और ऐसा करने वाले वो पहले अफगानी गेंदबाज बन जाएंगे। और फिर उसके बाद आएंगे आपके नूर अहमद और फजल हक फारूकी। तो टीम दोनों की बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा बैलेंस टीम अगर आप देखेंगे तो वो अफगानिस्तान की नजर आ रही है। नाम ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा बड़े हैं, लेकिन बैलेंस अफगानिस्तान के पास है। आप कमेंट करके बताइएगा इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। क्या अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया जो कि ऐसा करने के लिए माहिर है, खराब से खराब टीम के साथ भी ये टीम चैंपियनशिप्स जीतने के लिए माहिर है, जीतना जानती है। क्या एक बार फिर से खराब गेंदबाजी होने के बावजूद लोग सवाल उठा रहे, क्या अफगानिस्तान को हराकर अगले राउंड में ऑस्ट्रेलिया पहुंच रही है? कमेंट करके अपनी राय में जरूर दीजिए।